नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएसईयू के लिए यानी डीएसईयू जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए परसेंटेज चैप्टर से मैथ्स के टॉप 34 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखिए, सभी क्वेश्चन एनसीटी ऑफ दिल्ली बेस्ड क्वेश्चन है जो दिल्ली गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछती है। और परसेंट चैप्टर से आपके डीएसईयू एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एसएससी में और रेलवे में, बैंक में यानी जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी में परसेंटेज चैप्टर पूछा जाता है। और देखिए, जो डीएसयू का पेपर है आप लोगों का ये एनसीटी ऑफ दिल्ली कंडक्ट करवाएगी। जो DSSB का पेपर एनसीटी ऑफ दिल्ली कंडक्ट करवाती है, क्योंकि ये दिल्ली की वैकेंसी है तो डीएसयू का पेपर भी दिल्ली कंडक्ट करवाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीटी बेस्ड परसेंटेज चैप्टर के टॉप 34 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके डीएसयू एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपको इस चैप्टर से एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। देखिए, वृद्धि का मतलब है कि बढ़ा दी जाती है, तो वह स्वयं का 107% हो जाती है। स्वयं का 107% हो जाती है, वह संख्या क्या है? देखिए, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। एक संख्या में 84 की वृद्धि हो जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, वह संख्या क्या है? देखिए, 84 की वृद्धि होती है तो 107 हो जाता है, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% हो जाती है, लेकिन वृद्धि के बाद 84 की 107% हो गई, यानी सीधा हमें 7% के बराबर दिया हुआ है 84, यानी 7 की वैल्यू दी गई है हमें 84। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 बराबर हो जाएगा हमारा 84/7। अब देखिए, हम 7 से 84 को काटेंगे, 1 कटेगा 12 बार। जब हमें 1 की वैल्यू मिल गई 12, अब चाहिए हमें 100 की वैल्यू। 12 में कर देंगे हम 100 का गुणा, यानी देखिए यहाँ पे 100 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 1200। अरे वेरी सिंपल है, 1200। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो हम आगे चलें। और देखिए, यदि आप किसी बुक से बिल्कुल शुरू से मैथ पढ़ना चाहते हैं, जैसा कि हमारा SD यादव का सॉल्यूशन चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बेसिक मैथ यानी SSC के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए बेसिक मजबूत करने के लिए जो बुक है SD यादव, उसका सॉल्यूशन हमारा चल रहा है। आप लोग वहाँ से अपनी मैथ की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से। और यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, मैथ अगर आपको अच्छी समझ में आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यदि कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करना, और यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, यदि किसी संख्या का 23% 690 है, किसी संख्या का 23% 690 है, संख्या मान लेते हम, देखिए एक्स का 23% यानी कि 23/100, 23/100 कितना है? 690। देखिए, अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व, तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। ये ऊपर हो जाएगा हमारा 23x, नीचे हो जाएगा हमारा 100 बराबर 690। अब हो जाएगा, देखिए, इनका क्रॉस गुणा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 23x बराबर 690। 100 का गुणा होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो 69,000 हो गए हमारे, 69,000/23। अब देखिए, 23 से इसको हम काटेंगे, एक कटेगा हमारा 3,000 बार,
कितनी बार 3000 बार। अब x की वैल्यू मिल गई हमें 3000, यानी संख्या मिल गई हमें 3000। अब उस संख्या का 72% कितना होगा? तो देखिए 3000 का 72% यानी 72/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 30 का मल्टीप्लाई 72 में कर देंगे, उत्तर निकल के आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 30 7 21, एक जीरो बचा हुआ है, जीरो लगा दिया, यानी 2160। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिएगा ऑप्शन दिखा दें आप लोगों को, 2160 यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो आप लोग। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया। देखिए 20% की सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू हमने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख ले पूरा बेसिक, तब आपको वह अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। वृद्धि की बात हुई तो हर में अंश को जोड़ते हैं, मतलब पहले उसका वेतन था 5, लेकिन वृद्धि हो गई 20% की तो हो गया 6, क्योंकि हर में अंश को जोड़ दिया। अब क्वेश्चन देखिए, उसका वेतन 24,000 हो गया, हमारे अकॉर्डिंग कितना 6 हो गया बढ़कर, तो 6 की वैल्यू दी गई है 24,000। कितनी 24,000, तो यहाँ से निकालेंगे हम 1 की वैल्यू, तो 24,000 बटे 6। अब 6 से 24,000 को काट देंगे, ये कटेगा 4,000 बार। कितनी बार? 4,000 बार, यहाँ लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है पहले का वेतन कितना था। देखिए जो ए वाली वैल्यू होती है ये होती है हमारी पूर्व, यानी पहले वाली, प्रारंभिक भी बोलते हैं इसको, वर्तमान भी बोलते हैं, लेकिन ये होती है हमारी अंतिम वाली। अंतिम वाली क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पहले वाला मान कितना है, यानी कि पहले वाला वेतन कितना है, पूर्व का वेतन कितना है 5, तो 4,000 में 5 का कर देंगे गुणा, आ जाएगा हमारा 20,000। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। महुआ को 81 अंक मिले तो सुप्रियो के अंक कितने? देखिए वेरी सिंपल है, सबसे पहले तो 10% को हम भिन्न में बदलेंगे। देखिए पूरा काम भिन्न का है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आ गया तो परसेंटेज आ गया 1/10। अब देखिए कम की बात हुई तो हम माइनस करते हैं, और प्लस की बात होती तो हम जोड़ते हैं। कम की बात हुई तो हर में से अंश को घटाएंगे, तो 10 में से 1 गया कितना 9, और नीचे 10 का 10। अब एक बात देखिए यहाँ पर, ये तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू निकल आई, चलिए हटाइए। अब देखिए दो व्यक्ति थे, एक महुआ और दूसरा सुप्रियो। अब देखिए जो नीचे की वैल्यू होती है ये होती है हमारी से वाली, यहाँ पर देखिए सुप्रियो से, सुप्रियो के आगे से लगा हुआ है तो नीचे की हो जाएगी सुप्रियो की वैल्यू यानी कि 10, और ऊपर की हो जाएगी महुआ की, यानी महुआ के अंक 9 और सुप्रियो के अंक 10। इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए महुआ को 81 अंक मिले, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितने मिले 9, यानी 9 की वैल्यू दी गई है हमें 81। अब यहाँ से निकालेंगे 1 की वैल्यू हम, तो 81 बटे 9, 9 से काट देंगे, 9 9 81। अब पूछे सुप्रियो के अंक, सुप्रियो को कितने थे 10, 10 का गुणा कर देंगे 9 में, यानी 10 गुणे 9 आ जाएगा हमारा 90। ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला। देखिए यदि आप बुक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, एसटी यादव बुक से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर हमने पूरा परसेंटेज कंप्लीट करवाया हुआ है, और टाइम एंड वर्क हमारा अभी चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं हमारा, यानी टाइप बाई टाइप हमने पूरा कंप्लीट करवाया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? सबसे पहले तो देखिए
60%, यानी 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी हमारी? 20 30 60 20 5 100, यानी 3/5। देखिए जो नीचे की वैल्यू होती है वो होती है हमारी कुल, ये तो होगा हमारे कुल विद्यार्थी। और 3 क्या है हमारे? 60% लड़के हैं, 5 का 60% कितना? 3, तो 3 हो जाएंगे हमारे लड़के। बिल्कुल ध्यान से समझना कंडीशन किस प्रकार से बन रही। देखिए कुल विद्यार्थी हमारे 5, जिनमें से 3 हो गए लड़के, बचे कितने? 2, तो 2 हो जाएंगी लड़कियां। क्लियर है? होगा। देखिए 2 हो गई लड़कियां। अब क्वेश्चन में देखिए लड़कियों की संख्या 812 दी गई है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई? 2। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 2 की वैल्यू दी गई है हमें 812। 812, सॉरी थोड़ा पेन डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही, माफ़ी चाहता हूँ मित्रों। 2 की वैल्यू दी गई है 812, तो यहाँ से निकालेंगे हम 1 की वैल्यू 812/2। 2 से काट देंगे इसको, घटेगा 2 चौका 8 0, 2 छक्के 12, 406। अब क्वेश्चन में पूछा है लड़कों की संख्या कितनी है, तो देखिए हम लड़कों की संख्या में गुणा कर देंगे 3। क्वेश्चन में पूछता कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो करते हैं हम 5 में गुणा। और यदि पूछता लड़कियों की संख्या कितनी है, तो करते हैं हम 2 का गुणा। 2 में करेंगे, लड़कियों की संख्या हमें दी गई है 812, तो 812 निकल के आती। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है लड़कों की संख्या कितनी है, तो देखिए 406 में कर देंगे हम 3 का गुणा। तो देखिए 3 18, 18 की 8, हासिल आई 1, तो 1 3 चौक 12, यानी 1218। ये हो जाएगा साथियों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास केवल ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है? तो देखिए हम मान लेते हैं कक्षा में 100 छात्र हैं। कितने? 100 हमने मान लिए। जिन 30% के पास मोबाइल फ़ोन है और 70 के पास फिर नहीं है मोबाइल फ़ोन। अब नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि नहीं वालों की संख्या कितनों के पास नहीं है, तो हमें नहीं वालों से कुछ मतलब नहीं। लेकिन जो 30% मोबाइल रखते हैं, 30 के 10%, क्योंकि 100 का 30% हमारा 30 होगा, तो 30 के 10% के पास ब्लूटूथ है। तो निकालेंगे हम 30 का 10%, 10% निकालेंगे हम 30 का, तो कितना होता है हमारा 3, यानी 3 के पास क्या है? ब्लूटूथ है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि कक्षा में छात्रों की संख्या दी गई है कितनी? 200, लेकिन हमने कितनी मानी थी? 100, यानी 100 की वैल्यू हमें दी गई है 200। यहाँ से निकालेंगे हम 1 की वैल्यू, तो 200/100। अब देखिए 100 से हम इसको काट देंगे, 100 से हम इसको काट देंगे, ये कटेगा हमारा 2 बार। 1 की वैल्यू निकल आई 2। अब पूछा है कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ है, तो संख्या निकली थी हमारी 3 के 3 के पास ब्लूटूथ है, तो 3 में कर देंगे 2 का गुणा, 3 दूनी 6। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए इस बात पर आप एक कमेंट और कर दीजिए। लाइक तो आपने कर दिया और सब्सक्राइब पहले कर लिया होगा, हमें पता है, क्योंकि समझदार लोगों के लिए सारा ही काफ़ी होता है। देखिए एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है, उस संख्या का 30% क्या है? देखिए वेरी सिंपल, 80% रह जाती है, यानी कितनी घटी? 20%। यहाँ पे 20% घटी, बिल्कुल पहले जैसा है, 20% घटी। और यहाँ पे कितनी घटी? 12, यानी 12 रह जाती, यानी जो 20% है ये 12 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 12/20 के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? 12/20 के बराबर हो जाएगा। अब 100% कितने के बराबर हो जाएगा? फिर इसके बाद देखिए 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो देखिए 12/20 गुणे 100। अब इसको हम काट देंगे 20 100। अब देखिए आगे ये हो जाएगा हमारा 12 पंचे 60। अब 60 का 30% निकालना, संख्या तो हमारी वही निकल आई 60। अब 60 का 30% पूछा हुआ है, तो 30%/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 × 18, ये हो जाएगा हमारा
राइट आंसर। देखिए कुछ हो जाए लेकिन इस बार DSU में सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। लेकिन क्लास डेली अटेंड करना आप लोग, तभी संभव है। इसके बाद देखिए, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तद अनुसार उस संख्या का 60% कितना है। देखिए संख्या हम मान लेते हैं x, का मतलब गुणा 3/7, 3/7 लिख दो भैया। इसके बाद का मतलब गुणा 2/3, 2/3, का मतलब गुणा 3/5, 3/5 बराबर दिया गया है 150। अब देखो कुछ कट रहा, हाँ ये कट रहा भैया, 3 से 3 कट गया, ऊपर कितना बचा, गुणा कर लो 3 और 2, 3 दूनी 6, ऊपर हो जाएगा हमारा 6x और नीचे हो जाएगा 7 पाना 35 बराबर 150, बराबर 150। सही कर रहा है, देखते जाना आप लोग क्योंकि गुणा भाग में गलती हो जाती है मेरे से। अब देखिए 6x बराबर 150 गुणे 35। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो देखिए हम सीधा इसके अपॉन में रख देते हैं हम 6 को यहाँ पर, समझ गए। अब देखिए इसको हम काटेंगे, इसको हम पहले 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 5 15 और 1 0, 2 से काटेंगे इसको हम 25 बार कटेगा। अब देखिए x की वैल्यू हमारी निकल के आई 25 मल्टीप्लाई 35, इनका कर लेंगे हम गुणा, गुणा करिए कितना आएगा 25 गुणे 35, प्रथम 25 की 5 लेंगे, 5 दूनी 10 2 12, 3 5 15 की 5 लेंगे, 3 दूनी 6 1 7 5 7 875। देखिए कितना आएगा हमारा 875। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, तो उस संख्या का 60% कितना है, यानी 875 का 60% यानी 60/100। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 3 6, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35, 5 25 175, यानी 175 गुणे 3 फिर करेंगे, 3 5 15, 15 की 5 हाथ से लाई 1, 3 7 21 22 की 2 हाथ से लाई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी 825 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है, नहीं है, शायद गुणा गलत कर दिया। देखते हैं फिर से, 3 5 15 की 5 हाथ से लाई 1, 3 7 21 और 1 22, 22 की 2 हाथ से लाई 1, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मैंने बोला था कि गुणा भाग में गलती हो जाती मेरे से। 525 इसका राइट आंसर हो जाएगा 525, ऑप्शन नंबर 525 तो होगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी। देखिए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इस बार बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 50 डिपार्टमेंट से ऊपर 2022 में विभिन्न पदों पर भर्ती निकलने वाली है, यानी कि वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि 2021 में नहीं आई थी जो वैकेंसी अब 2022 में आएंगी। आप लोगों को पता है कि एसएससी ने ऑलरेडी एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन और भी हमारे ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जो वैकेंसी निकालते हैं। जूनियर असिस्टेंट की हुई, आपकी एलडीसी की हुई, मतलब दुनिया भर की वैकेंसी आने वाली हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। अब देखिए पी का पी प्रतिशत 3600, पी का, देखिए हमने पी का तो पी लिख लिया, का मतलब गुणा, पी प्रतिशत तो यानी पी बटे हमने 100 लिख लिया, इसके बाद कितना 36 है, तो पी बराबर क्या होगा। अब देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा, पी का पी में मल्टीप्लाई होगा कितनी बार जाएगा, सॉरी पी में पी का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा पी स्क्वायर बराबर, इसके बाद देखिए बटे में 100 बराबर 36। अब होगा इनका क्रॉस गुणा, ऐसे देखिए
पी स्क्वायर तो हमारा पी स्क्वायर का यानी 1 में गुणा होगा तो पी स्क्वायर आएगा। 100 का 36 में गुणा होगा तो आएगा 3600। 3600। अब देखिए पी इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा 3600 पर, और 3600 का वर्ग कितना होता है, सॉरी वर्गमूल कितना होता है यानी स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 6 36, 6 6 36। देखिएगा कितना 6, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो आ गए हमारी, यानी पी की वैल्यू आ गई हमारी 600। पी की वैल्यू निकल के आई 600। देखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए जो भाई लाइक नहीं कर रहे हैं वो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, आपका कुछ नहीं जाता है इसमें, क्योंकि आप मुझे लाइक मिलता है तो मैं मोटिवेट होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, यानी कोई व्यक्ति है उसकी संपत्ति टोटल 100 है जिसमें से 40% अपनी पत्नी को देता है तथा शेष का अपने बच्चों को देता है। उस शेष का कितना बचा उसके पास 60, वो अपने बच्चों को देता है। ये देता है अपने बच्चों को, यहाँ पे लिखे देता हूँ नहीं तो भूल जाएंगे, बच्चों को, और ये देता है अपनी पत्नी को यानी वाइफ, इंग्लिश में लिखते हैं वाइफ को देता है। अब देखिए बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितने प्रतिशत है, बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का, पत्नी को दिए धन का, पत्नी को दिए धन का वाली वैल्यू नीचे मैंने बताया था, यानी पत्नी को दिए धन का, पत्नी को कितना दिया 40, यानी 40 का तो 40 आएगी नीचे। इसके बाद बच्चों को दिया 60, 60 आएगा ऊपर, प्रतिशत के लिए 100 का करेंगे गुणा, कंडीशन हमारी बन गई। अब देखिए इसको हम काटेंगे, 0 से 0 काट लो, इसके बाद 4 से सीधा हम 100 को काट देंगे, कटेगा 25 बार, और 25 का गुणा हो जाएगा 6 में, 25 6 का 150, क्योंकि बच्चा को आता है भाई 25 तक पहाड़े, लेकिन मुझे नहीं आते। 150 ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। वाह, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 60% घर किराए पर व्यय करता है, उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है। बाप रे बाप, इतना खर्चा। अब देखिए 100 उसकी कमाई हो गई, आय हो गई, जिसमें से 30% उसने भोजन पर खर्च कर दिया, इसके बाद 20% बच्चों पर खर्च कर दिया, इसके बाद शेष का 60%। अब कितना बचा उसके पास शेष, 320 कितना हुआ 50, शेष बचा उसके पास 50, और 50 का 60%, 50 का 60% घर के किराए पर खर्च कर दिया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो देखिए 30 कर दिया उसने शिक्षा पर खर्च, सॉरी घर के किराए पर खर्च। अब टोटल खर्च उसका कितना हो गया, देखिए 30% तो उसने किया किस पे किया, भोजन पर, इसके बाद 20% तो उसने किया बच्चों की शिक्षा पर, और 30 किया उसने किस पर, घर के किराए पर। टोटल खर्च उसका कितना हो गया 30 30 60 और 20 80, कितना हो गया 80, यहाँ पे लिख देते हैं, अरे 80, ये क्या हो गया उसका खर्च। देखो भाई 100 रुपये उसकी आय थी, हमने मानी थी, देखिए 100 रुपये उसकी आय थी, जिसमें से उसने 80 खर्च कर दिया, 80 खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास 20। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, कितना प्रतिशत शेष बचा है, प्रतिशत में पूछा है तो 20 प्रतिशत कितने में से, 100 में से उसने खर्च किया, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 20 आ जाएगा हमारा आंसर 20%।
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यदि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ए है, अभी पेन को क्या हो गया, देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, बी से 6 गुना ज़्यादा है ए, तो बी हो जाएगा 1, ए हो जाएगा 6। अब बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी कितने प्रतिशत कम है, देखिए 5 कम है, 5 कम है क्योंकि ए 6 है बी 1 है, कितना कम है 5 कम है, तो 5 को लिखेंगे ऊपर। किससे कम है, ए से। किससे कम है, ए से, तो ए आएगा भैया नीचे 6। प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा, 2 से काट लो, 2 3 6, 2 से इसको काट लो, 2 से ये कटेगा 50 बार, ये हो जाएगा 55 25 यानी 250, और 250 में 3 का दे दो भाग, तो उत्तर आ जाएगा भैया पॉइंट में। देखो यहाँ पर 3 8 24, क्लियर, 3 8 24 बचा 1, 3 तिरका 9, कहाँ गया, 3 तिरका 9 यानी 83 कुछ आएगा। देखिए ऑप्शन में देख लीजिए 83, हाँ मिल गया 83.33। बस पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलिए देखते हैं अगला। अरे ठहर जा बाबा ठहर जा। देखिए एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, वैसे आप लोग इसको होमवर्क में करके लाना, नहीं बता देता हूँ। 300 आम हैं जिसमें से 75 क्या निकल गए खराब, कितने बचे, 75 खराब निकल गए, कितने बचे, 300 में से 75 घटाओ, कितना बचा, कितना बचा, घटाना नहीं आता क्या आप लोगों को। चलिए देखते हैं कितना बचा, 225। 225 हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं लेकिन प्रतिशत में पूछा तो 225 ऊपर जाएगा हमारा, कितने में से, 300 में से, और प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे हम गुणा, 100 से कट जाएगा हमारा 3 बार, और 3 से 225 कटेगा, 30 7 21, 3 5 15 यानी 75 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वाह क्वेश्चन तो बड़ी मजेदार पूछती है आपकी दिल्ली सरकार। ए का 20%, ए का मतलब गुणा 20% बराबर है किसके, बी के 30% के। देखिए वीडियो को लाइक जरूर करते जाना सभी लोग, बिना लाइक का कोई नहीं जाना। देखिए यहाँ पे प्रतिशत से हम प्रतिशत काट लेंगे क्योंकि बराबर में है, तो 100 से 100 कट जाएगा बटे में, सिंपल। 0 से 0 काट दिया, यहाँ पर कितना हो गया हमारा 2a, यहाँ पर 3b। अब देखिए बच्चों बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पर लिख लेते हैं ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए बी ए से कितना कम है, पहले तो 1 कम है, ए 3 है बी 2 है, बी कितना कम है 1 कम है, 1 को ऊपर किससे, ए से, तो 3 नीचे, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर दो, आंसर आ गया। अरे 3 का भाग सीधा 100 में दे दो ना, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 33 कुछ आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, कॉमन सेंस यार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा यदि ए बी से 20% अधिक है, देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अधिक की बात हुई तो जुड़ जाएगा यानी 6/5 हो जाएगा। नीचे की वैल्यू होती है हमारी सी वाली। देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं 3 व्यक्ति ए बी सी, इसके बाद देखिए नीचे की वैल्यू तो होती है हमारी
से वाली किससे, बी से, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5, ए से अधिक, सॉरी बी से ए 20% अधिक है, तो ए की हो जाएगी कितनी हमारी 6, क्योंकि ये अधिक है, ऊपर वाली ए की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद देखिए सी बी से 20% कम है, सी बी से, तो बी की वैल्यू देखिए भैया फिर से 5 हो जाएगी, यहाँ पर बी की वैल्यू फिर से 5 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम है, तो अब हम माइनस करेंगे, यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे, हो जाएगी 4। अब देखिए बन गई हमारी कंडीशन। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये बन गए क्या हमारे अनुपात, क्या बन गए अनुपात। देखिए 6 5 2 बार हैं तो लिखेंगे हम 1 बार, 6:5:4। अब प्रश्न में हमारे क्या पूछा गया है, सी ए से कितना प्रतिशत कम है, सी ए से कितना कम है, सी ए से कितना कम है, 2 कम है, क्योंकि ए 6 सी 4 है, 2 कम है, तो 2 को लिखेंगे हम ऊपर, ए से 6 को लिखेंगे नीचे, प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 से इसको काटेंगे, आंसर आ जाएगा 33.33%, विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन, नंबर ही नहीं लिखा क्वेश्चन में। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया, यानी पहले 20% घटा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5, यानी कि देखिए 20%, आपको पूरा लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, हम जानते हैं आप लोगों को अच्छे से, 1/5। अब देखिए घट कर तो माइनस करेंगे, यानी पहले था 5 लेकिन घट कर कितना हो गया 4। अब इसी प्रकार देखिए 30% बढ़ा दिया गया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, 3/10, 3/10 बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले था 10, बढ़ाने के लिए हम जोड़ते हैं, वृद्धि के लिए हम जोड़ते हैं, पहले था 10 अब हो गया कितना 13। अब कर लेंगे इनका हम गुणा, ये हो जाएगा देखिए मित्रों 50, ये हो जाएगा 13 चौको 52, 52 हो जाएगा, 4 12 की 2 हाथ से 4 1 5, हाँ। अब देखिए यहाँ पे यदि उसका मूल परिणामतः यदि उसका मूल 416 हो जाए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया 52, यानी पहले था 50 अब हो गया 52, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा कितना हो गया 416, यानी 52 की वैल्यू दी गई है 416, तो यहाँ से निकाल लेंगे 1 की वैल्यू 416/52, 52 से इसको हम काटेंगे, कितनी बार काटेंगे, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, यस 2 छक्के 12, 2 से 2 दूनी 4, 0 2 8 16, 2 से एक बार ये फिर से कटेगा 13 बार, 2 से ये फिर से कटेगा 10, 2 चौक 8, लेकिन अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा 104/13, तो उस वस्तु का मूल्य कितना है, उस वस्तु का मूल्य कितना है, पहले मूल्य था 50, भैया 13 का पहाड़ा तो आता है, सबको आता है, फिर क्यों नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, कितनी बार 8 बार, कितनी बार 8 बार कटेगा। अब पूछा है वस्तु का मूल्य कितना था, देखिए पहले तो मूल्य था 50, तो 50 में कर देंगे हम गुणा, 8 गुणे करेंगे हम 50, तो 0 8 45, यानी 400 हो जाएगा राइट आंसर। आपको 13 का पहाड़ा भी नहीं आता है, कैसे लोग हो, पहाड़े याद कर लो यार, काम आएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिएगा ए सी से 50% बड़ा हो और बी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। देखिए इस फ्रैक्शन वैल्यू का काम है, 3 व्यक्ति हैं तो तीनों को पहले लिख लो, इसके बाद 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, यानी बड़ा की बात हुई तो हो जाएगा, बड़ा है मतलब कि अधिक, तो हो जाएगी 3/2, नीचे की वैल्यू सी वाली, सी की वैल्यू हो जाएगी देखिए यहाँ पर 2, और जो 3 हो जाएगी कितनी, किसकी हो जाएगी ए की। अब इसके बाद देखिए बी सी से 25% बड़ा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4,
किससे? सी से। सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, सही है। बी सी से, बी सी से 25% बड़ा है यानी 4 बड़ा है, और बी की वैल्यू हो जाएगी फिर 5। क्लियर? अब देखिए तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, इसको मिटा दूँ। अब देखिए पहले तो हमें यहाँ पर वैल्यू सेम में लगेंगे थी, लेकिन अब हमें वैल्यू सेम करना है, तो कैसे करेंगे हम? तो देखिए कि हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे हम 4 का गुणा और नीचे कर देंगे हम 2 का गुणा। तो यहाँ भी हमें ऊपर 4 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर नीचे हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, वैल्यू सेम हो जाएगी हमारी। देखिए 4 × 12, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और ये आपका 4 दूनी 8, एक ही बार लिखेंगे ये हम, ठीक है। अब देखिए ये बन गए हमारे इक्वेशन, ये अब कटेगा। देखिए 2 से 2 छिक्के 12, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। जो ए है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, बी से। तो देखिए 1 बड़ा है, ए 1 बड़ा है किससे? 20 से, यानी 5 से 1 बड़ा है। तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे, ये कटेगा 20 बार, 20 हो जाएगा। राइट आंसर है 20 ऑप्शन में। ये यू आर राइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो भैया लाइक जरूर करते जाना सभी। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो बताइए महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये तो है हमारे मोहन और ये भैया है हमारे महेश। क्लियर हुआ? अब 150% अधिक है तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें 150% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, यानी कि 150/100। देखिए 0 से 0 काट लो, 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी 3/2। कितनी निकली? 3/2। अब देखिए अधिक है, अधिक की बात हुई, अधिक है निकल, नीचे की वैल्यू क्या होती है? से वाली। तो यहाँ पे देखिए किससे अधिक है, पहले तो ये देखिए महेश से, तो महेश की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले से। लेकिन अधिक है किस? मोहन, मोहन है अधिक। तो अधिक के लिए देखिए हर में अंश जुड़ जाता है, यानी 5 हो जाएगी किसकी? मोहन की। अब कर देंगे हम इसको साफ। क्लियर? अब देखिए महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। महेश की आय मोहन से कितनी कम? 3 कम है, क्योंकि मोहन की 5 है, महेश की 2 है, 3 कम नहीं होगी। हाँ 3 कम है। अब प्रतिशत कम है तो प्रतिशत के लिए 3 को ऊपर लिख लेंगे। किससे कम है? मोहन से। सही कर रहे हैं। किससे कम है? मोहन से कम है। तो मोहन की वैल्यू आ जाएगी नीचे कितनी? 5। प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 कटेगा 20 बार, 20 30 60, यानी 60%। ये आ जाएगा राइट आंसर। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। एक वस्तु का मूल्य P% बढ़ा दिया जाता है, अनंतर उस, क्या लिखा है आगे, उस नए मूल्य में P% की कमी कर दी जाती है। तदनुसार यदि नवीनतम मूल्य ₹1 हो जाए तो आरंभिक मूल्य कितना था। देखिए P% बढ़ा दिया जाता है, सबसे पहले तो P% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम लोग। P%, चालीस। हाँ अब देखिए एक सेकंड दोस्तों, देखिएगा एक वस्तु का मूल्य P% बढ़ा दिया जाता है, अनंतः उस नए मूल्य में P% की कमी कर दी जाती है। पहले तो देखिए P% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? P% यानी P/100 होगी। कितनी? P/100 होगी।
इतना क्लियर हुआ आप लोगों का। अब आगे देखिए, बढ़ा दिया जाता है, यानी हर में अंश को जोड़ के लिखते हैं। यानी पहले थी 100, देखिए इसको सॉल्व हम करते हैं बगल साइड में, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा। चलिए यहीं पे देखते हैं हम। पहले थी 100, लेकिन अब हो गई 100 प्लस आर। कितनी हो, सॉरी आर नहीं है, पी है। चलिए हम इसको यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा ठीक से। देखिए बगल में हम सॉल्व करते हैं। देखिए पी प्रतिशत की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है पी बटे 100। वृद्धि की बात हो यानी बढ़ा दिया गया तो करेंगे ऐड। देखिए कहने का मतलब पहले थी 100, लेकिन अब हो गई 100 प्लस पी। क्लियर। इसके बाद देखिए पी प्रतिशत घटा दिया गया, पी प्रतिशत घटा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए पहले थी 100, लेकिन घटा दिया गया तो हो जाएगी देखिए 100 माइनस पी, क्योंकि घटा दिया गया तो हम माइनस करते हैं, और पहले बढ़ा दिया गया तो हमने प्लस किया, 100 प्लस पी हो गया, तब 100 से 100 माइनस पी हो गया। अब देखिए अब कर लेंगे हम इनका गुणा, 100 का 100 में करेंगे, ये आ जाएगा 10,000। अब इसके बाद देखिए 100 का 100 में करेंगे 10,000। इसके बाद माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए ये तो है उसका प्रारंभिक मूल, ये तो है प्रारंभिक मान, क्या प्रारंभिक मान, और ये है नया मान। अब क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यदि नवीनतम मूल्य 1 रुपये है, नवीनतम मूल्य यानी ए वाला, यानी 10,000 माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 1 रुपये, तो 1 की वैल्यू हम निकालेंगे। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 1 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर। देखिए आपको पढ़ाते पढ़ाते बैटरी खत्म हो गई। ये निकल आई 1 की वैल्यू, लेकिन चाहिए है क्वेश्चन को क्या, आरंभिक मूल क्या था। आरंभिक मूल देखिए मैंने बताया था, ये होता है आरंभ का मूल, ये होता है नया मूल हमारा, मतलब आरंभिक मान नया मान, आरंभिक मान नया मान, याद रखिए बिल्कुल। अब देखिए इसमें पूछा आरंभिक मान कितना था, 1 की वैल्यू निकली हमारी 1 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर, और 10,000 की वैल्यू क्या होगी, फिर आरंभिक मान हमारा 10,000 है, 10,000 का कर देंगे इसमें हम गुणा, तो यही हो जाएगा देखिए हमारा राइट आंसर। यानी 1 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 10,000, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मैच करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए वेरी सिंपल, एक खिलौने की कीमत पहले 20% बढ़ाने पर, यानी 20% बढ़ गई, उसके बाद 15% घट गई, समझ रहे हो ना। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी पहले बढ़ गई तो हो गई 5 से 6, इसके बाद 15% घट गई, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, सॉरी 3/20, यानी 20 से हो गई कितनी 17, यानी कि कम हो गई। देखिए यहाँ पर हम करके दिखाते हैं, जैसे कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यहाँ पे बढ़ने की बात हुई तो 5 से हमने 6 कर दिया। इसके बाद देखिए इसको हम साफ कर दें, इसके बाद देखिए आप लोग 15% घट गई, यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए 5 से 5 थी 15, और 5 दूनी 10 20, यानी 20 से कमी हुई तो 20 में से 3 घटा दिया 17, यानी 20 से कितनी हो गई 17। अब इसके बाद देखिए खिलौने की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, इनका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, 20 500, 6 7 42, 42 की 2, हासिल आई 1, सॉरी 4, 6 एकम 6, 6 और 4 10। प्रभाव ये पड़ा कि पहले थी 100, लेकिन अब हो गई 102, यानी 2 रुपये का प्रभाव पड़ा कि 2 रुपये की वृद्धि हो गई। खिलौने पर बिक्री का क्या प्रभाव पड़ा, प्रतिशत में बताना है हमें, प्रतिशत में बताना है। तो देखिए 2 रुपये की वृद्धि हुई, कितने पर हुई 100 पर,
प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे। देखिए 100 से 100 कट गया, 2% की क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी बढ़ोतरी हुई। इसको हम वृद्धि भी बोलते हैं, बढ़ोतरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2% बढ़ोतरी। देखिए 2% कमी भी दिया गया है, इस पर टिक मत मार देना, क्योंकि ये दिल्ली वाले घुमाते हैं, ऐसे ही SSC वाले घुमाते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे देंगे हमें ऑप्शन कि मिलते जुलते। यदि आपने देखा नहीं, 2% आ गया, टिक लगाया, देखा नहीं कि कमी हुई कि वृद्धि हुई, उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। देखिए नेक्स्ट, देखिए एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। देखिए पहले 10% बढ़ाया गया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी पहले 10 से हुई 11, इसके बाद 20% बढ़ाया गया, 20% यानी कि 1/5, तो 5 से हुई 6। अब कर लेंगे देखिए गुणा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 66। मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई, देखिए ये हमारी मूल संख्या है, इसमें कितनी वृद्धि हुई कि 66 हो गई। कितने की वृद्धि हुई बताइए आप लोग, 16, यस 16 की वृद्धि हुई। तो देखिए 16 को हम लिखेंगे ऊपर, कितने पे हुई, 50 पर, 50 को लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा, 50 से कट जाएगा, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, यानी 32%। ये हो जाएगा मित्रों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 हो तो उसका मूल वेतन कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। देखिएगा हम सॉल्व करते हैं। एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है, तो देखिए पहले तो 165% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम लोग। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 165% की, 165/100, इसको हम 5 से काटेंगे, ये कटेगा 5 से 33 बार, 5 से कटेगा 20 बार। देखिए 33/20 हो गया हमारा। अब देखिए एक बात, जो नीचे का होता है ये है हमारा मूल वेतन, ये है हमारा मूल वेतन, मूल वेतन, और ऊपर के क्या है हमारे भत्ते, क्या है भत्ते। कंडीशन आपको समझ में आई, पहले तो ये बताओ मैं, कंडीशन आपको समझ में आई। देखिए 165% मूल वेतन के 165% क्या है, भत्ते हैं, तो मूल वेतन के 165%, भत्ते यानी 33, मूल वेतन 20, 33 हो गया भत्ते। अब देखिए समग्र वेतन हमें दिया हुआ है, लेकिन समग्र वेतन क्या होता है, पहली बात तो हम ये सीखेंगे। देखिए समग्र वेतन, यहाँ पे हम लिख लेंगे समग्र, समग्र वेतन, समग्र वेतन बराबर होता है, देखिए समग्र वेतन बराबर होता है मूल वेतन, मूल प्लस भत्ते, यानी मूल वेतन प्लस भत्ते, ये समग्र वेतन बराबर होता है, याद रखना सभी। क्लियर। अब इसके बाद देखिए समग्र वेतन हमें दिया गया है 11,000, कुछ इसी प्रकार 11,925, 11,925 हमें समग्र वेतन दिया हुआ है। मूल वेतन दिया हुआ है हमें 20, भत्ते दिए हुए हैं हमें कितने, 33। अब देखिए 11,925 बराबर 20 और 33 कितने हुए हमारे 53, यानी 53 की वैल्यू दी गई है हमें कितनी, 11,925, यानी यही हमारे भत्ते हैं, हमें भत्ते दिए गए हैं, यानी मूल वेतन प्लस भत्ते बराबर समग्र वेतन, यानी समग्र वेतन हमारे अकॉर्डिंग 53, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है 11,925, तो एक की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। जब हमें 53 की वैल्यू मिल गई 11,925, तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक बराबर 11,925 बटे 53। अब 53 से इसको काट देंगे, ये कटेगा हमारा 225 बार। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, उसका मूल वेतन कितना था, मूल है हमारा देखिए 20, तो 225 मल्टीप्लाई 20, काट देंगे इसको हम, सॉरी 2 का हम कर देंगे 225 में गुणा, सॉरी 20 का, 2 पंचे 10, 10 का जीरो हासिल, 1 2 दूनी 4, 1 5,
दो दूनी 4 और एक 0 यानी 4500। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर मेरे मित्रों, 4500। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए वही क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। देखिए दो व्यक्ति हैं x और y के मान से 25% कम है यानी 1/4, तो 4 वैल्यू हो जाएगी y की, 25% कम है तो 3 वैल्यू हो जाएगी x की। अब देखिए y का मान x के मान से अधिक है, y का मान x के मान से अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। किसके मान से? x के मान से। क्वेश्चन में क्या पूछा? x के मान से, तो से वाली वैल्यू नीचे यानी 3 नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा, तो 100/3 यानी कि कुछ समथिंग यानी कि हाँ 33 सही, 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि, इसके बाद 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि। बड़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए पहले 5 से 6 हुई, इसके बाद फिर 5 से 6 हुई, 5 25 हो गया है, 6 36 हो गया। अब कितना कम किया जाए कि ये 25 हो जाए, यानी 36 से 25 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 36 में से 25 घटा लो भाई, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया बचा 1, यानी 11 कम करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी पहले वृद्धि हुई 20% की, 5 से 6 हो गई, इसके बाद 5 से 6 हो गई, ये 5 25 6 36, यानी 36 से 25 करने के लिए वापसी आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 36 में से हम 11 घटाएंगे तभी तो 25 पे पहुंचेंगे। क्लियर हुआ? वो घुमा के पूछ लेते हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए प्रारंभिक मान के बराबर हो जाए, मतलब इसके बराबर हो जाए। जब हम 11 कम कर देंगे 36 में से तो 25 ही तो आ जाएगा हमारा। कौन सा फंडा है ये? प्रतिशत पूछा तो देखिए प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हम 11 को ऊपर लिखेंगे और इसके बाद देखिए थोड़ा क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार। बड़ी हुई संख्या को कितनी प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक मान के बराबर हो जाए? कितना कम किया जाए? 11 कम किया जाए किस में से? 36 में से। 36 देखिए हमारा नीचे आएगा। अब यहीं से पॉइंट में आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 36 हमारा नीचे आएगा, प्रतिशत के लिए 100 का करेंगे हम गुणा। अब देखिए इसको हम काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये कटेगा 4 से, 4 नम 36, 4 से कटेगा ये 25 बार। 25 गुणे 11 करेंगे, देखिए 25 एकम 25, 25 की 5, हासिल लाइन 2, 25 एकम 25, 25 और 2 27, यानी 275/9। अब देखिए 9 का भाग हम 275 में देंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। ऑप्शन नंबर ए 30 सही, 5/9%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। देखिए व्यय यहाँ पर हम लिखते हैं तभी आप लोगों को सही ठीक से समझ में आएगा, मुझे पता है। व्यय बचत बराबर क्या होता है हमारा? आय। यानी जितना हम खर्च करते हैं, जितना कमाते हैं, सॉरी जितना हम खर्च करते हैं और जितना बचाते हैं वो किसके बराबर होता है? हमारा आय के बराबर, कि हम कितना कमाते हैं। तो देखिए व्यय हमें दिया गया है 5 अनुपाते, बचत 3, तो कमाई कितनी हो जाएगी उसकी? 8, यानी 5 रुपये वह खर्च करता है, 3 बचाता है, तो कितने कमाता होगा? 8, यानी व्यय प्लस बचत इज इक्वल टू आय, यानी कि इनकम। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, अब लो आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, 12 को गुणा कर दो। इसके बाद तथा उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है, लो इनकम बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ गया। 15% की वृद्धि हो जाएगी उसकी व्यय में, खर्चा में।
अब देखो भैया, अब कर लेंगे इनका हम गुणा। 15 पना कितना होता है, 15 पना 75। यू आर राइट, 15 का पहाड़ा आता है 12 8 96। अब यहाँ पर एक चीज देखो, बस 96 रुपये कमाने लगा अब, वो 75 खर्च करने लगा, तो कितने बचाने लगा होगा। 96 में से 75 घटाओ, 6 में से 5 गया बचा 1, 9 में से 7 गया बचा 2। अब देखो कितना बचाने लगा, 21 रुपये। यानी 96 कमाता है, 75 खर्च करता है, 21 बचाता है। अब यहाँ पे एक लॉजिक देखिए, 8 का भाग हम 96 में देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। 15 का भाग हम 5 का भाग हम 75 में देंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार। इसी प्रकार जब 3 का भाग हम 21 में देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार। यानी 7% की वृद्धि हुई किसमें, उसकी बचत में। ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, किसी आदमी को वर्ष 2007 में 8,80,000 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुए। 8,80,000 रुपये, जो उसके वर्ष 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक थे। वर्ष 2006 में उसका वेतन कितना था। देख लीजिए, पहले तो 2 वर्ष हैं, एक तो है देखिए 2006 और एक है 2007। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब देखिए यहाँ पर उसके वार्षिक 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक थे। 2006 के वार्षिक वेतन के, देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, हमने 100 बार बता दिया ये आपको। ठीक है, सी वाली वैल्यू नीचे की, यानी सी किसके आगे लगा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए 2006 के वार्षिक वेतन से 6, सो यानी कि 6 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहाँ पे 10। अधिक का बोला तो हो जाएगा 2007 का हो जाएगा 11, लेकिन 2007 का है 11, लेकिन क्वेश्चन में 2007 का कितना है, 8,80,000। यानी 11 की वैल्यू दी गई है 8,80,000। तो यहाँ से 1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें, यहाँ से 1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें। 8,80,000 बटे 11, 11 से इसको काट दो, ये कटेगा 8 बार, और 4 जीरो बचे, 4 जीरो लगा दो। क्लियर, कितना निकल के आया, 8,000। अब क्वेश्चन बोल रहा कि उसका 2006 में उसका वेतन कितना था। 2006 में देख लीजिए, आप लोग खुद देख लीजिए, 2006 में 10 था, तो हम 10 का कर देंगे गुणा 80,000 में, 10 का कर देंगे इसमें हम गुणा, तो हो जाएगा हमारा 8 लाख। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको कंडीशन बनाना आना चाहिए, मेन चीज़ है कंडीशन। ठीक है, देख लीजिए एक क्वेश्चन और है। जोसेफ की आय को 10% कम किया गया, यदि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। यानी 10 से इसको 9 किया गया, और 9 से इसको 10 करने के लिए क्या हमें 1 को जोड़ना पड़ेगा, 1 को जोड़ना पड़ेगा 9 से 10 करने के लिए। और प्रतिशत के लिए कर देंगे हम 100 से गुणा, इसका इसमें भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देख लीजिए, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि हुई, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, कुल आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए 1/4, यानी 4 से हुई ये 5। इसके बाद देखिए टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हुई। इसके बाद देखिए सीटों में भी वृद्धि हो गई 10% की, यानी कि 10 से हो गई 11। क्लियर, अब कर लेंगे इनका गुणा, 40 ये 55। देखिए पहले थी 40, लेकिन अब हो गई 55, कितनी की वृद्धि हुई, कितनी की वृद्धि हुई, 40 से 55, 15 की, कितने पे, 40 पे। तो 15 ऊपर लिखेंगे, 40 नीचे लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 का कर देंगे गुणा, 20 से काट देंगे, 20 दूनी 40, 20 500, यानी 15 पना 75। तो देखिए 75/2, यानी 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी 37.5 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
देखिएगा ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 25% कम हो। यानी देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। इस प्रकार से ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक, यानी देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 अधिक है, तो हम जोड़ते हैं सी वाली वैल्यू नीचे की, तो देखिए बी से, तो बी हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 7, ए अधिक है 40% बी से, ये हो जाएगा 7। इसके बाद बी सी से 25% कम है। देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। सी वाली वैल्यू नीचे की सी से, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 4। इसके बाद कम है कौन, सी, बी कम है, तो बी हो जाएगा 3। अब देखिए ये बन गई हमारी एक क्वेश्चन। अब इसको हमें बीच जिसमें मतलब डबल संख्या होती है, 2 संख्या होती हैं, उसको हमें सेम करना पड़ता है। ये 5 है, ये 3 है। यदि ऊपर हम 3 का गुणा कर दें और नीचे हम 5 का गुणा कर दें, यहाँ पर भी नीचे 5 का करना पड़ेगा और ऊपर 3 का करना पड़ेगा। यानी देखिए 7 × 21 अनुपात 5 × 15 4 × 5 = 20। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए का सी से अनुपात क्या है। ए का सी से अनुपात क्या है। ये तो दिक्कत हो गया। ए का सी से अनुपात क्या है, तो देखिए 21 अनुपात 20, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो ए का सी से अनुपात क्या होगा, कहीं पे मिस्टेक किया है। 7 × 21 5 × 15 5 × 4 = 20। ए का सी से अनुपात, देखिए इसका आंसर यही आएगा मेरे ख्याल से 21 अनुपात 20। यानी देखिए ए का सी से पूछा तो ए का 21 और सी का 20, यानी 21 अनुपात 20। इसका हम आपको कंफर्म करके बता देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर यही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा राम बाबू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। यदि अभी उसके पास 12,804 हैं तो उसकी आय कितनी थी। माना उसकी आय 100 रुपये है, कितनी 100, जिसमें से 3% उसने क्या कर दिया, धर्मार्थ दान दे दिया, और शेष का 12% कितना बचा, 97 बचा। 3% धर्मार्थ दान किया, 100 का 3% निकालेंगे पहले, तो 100 का 3% यानी 3 ही रहेगा। इसके बाद देखिए 3% उसने धर्म में दान किया, बचा 97। अब 97 का यानी शेष का 12% बैंक में, 97 का 12% उसने बैंक में जमा किया। इसको काटो, ए कटेगा, देखिए 2 से कटेगा ए 50 बार, 2 से कटेगा ए 6 बार, 2 से कटेगा 2 3 2 से कटेगा ए 25 बार। अब देखिए 97 गुणे करेंगे हम 3, 30 7 21, 21 की 1 कहाँ से लाइन 2, 3 देखिए 3 27, 27 2 29, यानी 291/25। 25 का भाग देंगे हम 291 में, 25 का भाग देंगे 291 में, तो ये आएगा हमारा 11.65। कितना, 11.65। अब यहाँ पर देखिए आप 100 रुपये तो वह कमाते हैं, 3 रुपये धर्म में खर्च किया, लेकिन 3 का 97 यानी 3 का जो 3 रुपये धर्म में खर्च किया, बचा 97 शेष का उन्होंने जो शेष है, शेष का उन्होंने बैंक में जमा किया।
यानी शेष बचा हमारा 57। धर्म में जमा करने के बाद देखिए 3 किया धर्म में खर्च, बचा 57। 97 का 12% कितना आया हमारा 11.65। यानी टोटल खर्चा कितना हो गया उनका 11 दशमलव क्या हो गया देखिए 11.65 प्लस 3, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा उनका टोटल खर्चा, कितना आ जाएगा टोटल खर्चा 14.65, 14.65 हो गया उनका खर्चा। अब आगे देखिए, यदि अभी उनके पास 12,804 रुपये बचे हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने बचे हैं 100 रुपये वह कमाते हैं और 14.65 खर्च करते हैं, कितने बचाते होंगे, कितने बचाते होंगे 100 में से घटा लेंगे हम 14.65, 100 में से घटा लेंगे हम 14.65, कितना बचेगा हमारा 85.35, कितना बचेगा 85.35। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो बचेगा 85.35, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा है देखते हैं हम लोग 12,804, यानी 85,035 की वैल्यू दी गई है हमें 12,804। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे 12,804 बटे 85.35, 85.35। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 85 और 35 नीचे हो गया, ऊपर 12,80,400 हो गया, यानी बड़ी संख्या हो गई, ये 8,535, ये कुछ 12,80,400। अब ये देखिए ये पूरा कटेगा, आप लोग काट के देख लेना, ये पूरा कटेगा कुछ 150 टाइम्स, यानी 150 पॉइंट कुछ में ये कटेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये रफ पे काटा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है मोबाइल फ़ोन पे, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको काट लिया था कि ज़्यादा टाइम भी ना हो जाए। 85 से ही हमने काटा, 8,535 से ही हमने पूरा काटा, 12,80,400, ये कटा हमारा 150 पॉइंट कुछ। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उसकी आय कितनी थी, आय मानी थी हमने 100, तो 150 में कर देंगे, देखिए हम 100 का गुणा तो हो जाएगा हमारा 15,000, राइट आंसर। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन तो ईजी है लेकिन सॉल्यूशन लंबा है उसका, क्योंकि संख्या बड़ी है तो सॉल्यूशन उसका लंबा है। 15,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मंदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। माना उसकी देखिए हम कुल आय उसकी 100 रुपये है, 20% मकान पर खर्च कर देती है और शेष का 70% यानी 80 का 70% कितना हुआ 56, जो 56 है घरेलू मंदों पर खर्च कर देती है और बचाती कितनी है 3600 रुपये। लेकिन इसका टोटल खर्चा कितना हो गया, देखिए टोटल खर्चा यदि हम देखें तो 76, यानी 76 रुपये वह खर्च करती है, 76 रुपये खर्च करती है, तो बचाती कितनी है 100 कमाती है, 100 में से 76 घटा दो कितना बचा, कितना बचा 100 में से 76 को घटाओ कितना, 10 में से 4 6 गए, 10 में से 6 गए बचा 4, हाँ 10 में से 8 गए बचा 2, 24 रुपये की वह बचत करती है। लेकिन क्वेश्चन क्या अकॉर्डिंग 3,600 रुपये बचाती है, यानी 24 की वैल्यू दी गई है 3,600, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम 3,600 बटे 24। अब देखिए इसको हम काट लेंगे, पहले हम इसको 4 से काटते हैं, 4 6 24, 4 9 36, देखिए 4 9 36, 4 6 24, 4 9 36, यानी 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा देंगे। अब देखिए इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, यानी 300 बार। अब 2 से काटेगा 150 बार, 150 बार, यानी 1 की वैल्यू मिलेगी हमें 150। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है
उसकी कुल आय कितनी थी? कुल आय मानी थी हमने 100, 150 गुणे 100 हो जाएगा 15,000। 15,000 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? 15,000 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके अलावा नहीं बचे हैं आपके। देखिए, एक कक्षा किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विज्ञान गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? देखिए वेरी सिंपल। माना कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 100 टोटल विद्यार्थी हैं 100। देखिए 72% ने क्या लिया? 72% ने लिया जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ओके, बायो। इसके बाद प्लस 44% विद्यार्थियों ने क्या लिया? गणित यानी कि मैथ्स। क्लियर? टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116। लेकिन भैया यहाँ पर देखिए टोटल विद्यार्थी तो 100 हैं, लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे 116 आ रहा है। यानी 72% ने लिया बायोलॉजी और 44% ने लिया मैथ्स, और जो आपकी जो 16 निकली एक्स्ट्रा, इनने लिया दोनों विषय। हमारे अकॉर्डिंग तो 16 लोगों ने दोनों विषय लिए, बायोलॉजी और मैथ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं। तो यानी 16 की वैल्यू दी गई है 40 के बराबर। एक की वैल्यू मिलेगी हमें 40/16। 4 से काटेंगे इसको हम, 4 चौक 16, 4 से कटेगा 1 10 बार, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, यानी 5/2। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है, एक की वैल्यू मिल गई हमें 5/2। कुल विद्यार्थियों की संख्या है, कुल विद्यार्थी कितनी थी? 100। तो यानी 100 में कर देंगे 5/2 का गुणा 2 से इसको काट देंगे, कटेगा 50 बार, और 50 का कर देंगे 5 में गुणा, 0 5 25, यानी 250। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 250। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जैसे 84% मत मिल प्राप्त हुए और वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी कि जीत जाता है, चुना जाता है। डाले हुए मतों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए हम मान लेते हैं मत कितने हैं हमारे? 100। एक उम्मीदवार को 84% मत मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे हैं? 10 में से 84 घटा तो कितने बचे? 16। दूसरे को 16 मिले। इसके बाद देखिए 476 मतों के निर्वाचित होता है, मतलब 476 मतों से वह जीत जाता है। एक को 84% मिले तो दूसरे को कितने मिले? 16। कितने से जीता है? 84 से 16 घटा तो निकल के आएगा कितने से जीता। 14 में से कितना बचा? 68, यानी 68 मतों से वह जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में कितने मतों से जीत गया? 476 मतों से जीत गया। यानी 68 की वैल्यू हमें दी गई है 476। 68 की वैल्यू दी गई है 476। यहाँ से निकालेंगे हम एक की वैल्यू 476 बटे 68। 68 से हम 476 को काटेंगे 2 से। देखिए पहले 2 3 6, 2 चौक 8, हम पहले 2 से ही ट्राई करते हैं। इसके बाद देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16। एक बार फिर 2 से कटेगा ये 17 बार, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 नम 18। अब 17 से 119 कितनी बार कटता है? 17 का पहाड़ा पड़िए जा, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, यानी 7 बार कट गया। टोटल मत कितने थे? एक की वैल्यू निकल आई 7, 100 की वैल्यू 100 में कर देंगे गुणा, आ जाएगा हमारा 700। कितना? 700। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन।
ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। एक नगर में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है, उनमें ए बी के बीच में जो चुनाव में 75% मत करने जाते हैं, तद अनुसार यदि बी को डाले गए मतों के 45% मत मिले हो तो ए को कितने मत मिले। इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर देना। और अगर देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, और यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करना। और लेकिन ये आंसर तो हमें जरूर तुम कमेंट में देना, हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने सिखाया वो आप लोग सीख गए। ठीक है, और DSU की तैयारी अच्छे से करिए, और SSC की तैयारी भी आप अच्छे से करिए, क्योंकि SSC का अभी नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन जब हम DSU का ये एग्जाम देंगे इसके बाद CGL का अपना बैच चलेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने CGL में फॉर्म फिल किया होगा। देखिए मैथ का सिलेबस तो बिल्कुल सेम है, एक ही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।